न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। संवैधानिक अधिकारों पर भव्य अंतरधार्मिक सम्मेलन संपन्न। नागपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भारतीय भागीदार मिशन के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नागपुर में संवैधानिक अधिकारों पर भव्य अंतरधार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थाओं की स्वायत्तता से जुड़े मौलिक अधिकारों पर हालिया विधायी कानूनों के प्रभाव पर केंद्रित रहा। इस कार्यक्रम में भीड़ इतनी अधिक थी कि अतिरिक्त कुर्सियां लगाने के लिए भी सभी को समायोजित करना संभव न हो सका। सम्मेलन में AIMPLB प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास, महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, BBM संस्थापक एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने, एडवोकेट फिरदौस मिर्जा और एडवोकेट रायपुरे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ BBM जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगारी के स्वागत भाषण से हुआ। तत्पश्चात पूर्व CEO महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड अब्दुल रऊफ शेख ने सम्मेलन की भूमिका रखी। एडवोकेट फिरदौस मिर्जा ने अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर गहन चर्चा की, जबकि कासिम रसूल इलियास ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संविधान विरोधी बताते हुए इसे मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के लिए गंभीर खतरा करार दिया। एडवोकेट रायपुरे ने बोधगया मंदिर विवाद पर प्रकाश डाला और डॉक्टर रविंद्र माने ने सम्मेलन को अंतरधार्मिक एकता की नई शुरुआत बताया। अध्यक्षीय भाषण में मौलाना मुतदीदी ने गैर संवैधानिक कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अवैस हसन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मौलाना अब्दुल वहाब पारेख ने और समापन मौलाना सिराज अहमद कासमी की प्रेरणादायक दुआ से हुआ। सम्मेलन में मुफ्ती अब्दुल कादिर, मौलाना मुस्तफ़ा, मुफ्ती साविर, मौलाना सिराज कासमी, हनीफ पटेल सहित कई प्रमुख धर्मगुरु एवं सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस आयोजन की सफलता में इरशाद वहदते इस्लामी, रफीक भाई, अतीक कुरैशी तथा CSRE आसरा फाउंडेशन आदि संगठनों की टीमों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम लिया गया है वो बुद्धिस्टों को साथ में लेके किया गया है। तो क्या आने वाले वक्त में जब महाबोधि महाविहार का आंदोलन पूरी अपनी ताकत से जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो क्या पूरा मुस्लिम समाज उस कार्यक्रम में जाएगा? और क्या वक्फ बोर्ड बिल के लिए बुद्धिस्ट समाज जो है वो आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर सड़कों की लड़ाई लड़े? देखिए, हमारे दरमियान ये बात तय हो गई है। यानी मैंने आपको बताया कि हमने अब तक के 4 वर्कशॉप की हैं। उसमें बुद्धिस्ट समाज के लोग भी थे, उसमें आदिवासी लोग भी थे, उसमें ट्राइबल्स भी थे, उसमें मुसलमान भी थे। और हमने ये तय किया है कि एक दूसरे के जो विशेष मुद्दे हैं उन सब में हम एक दूसरे के साथ देंगे। तो जो बोधिवार की लड़ाई है उस लड़ाई में मुसलमान भी शामिल होंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल होगा और पूरी मुस्लिम वर्ग शामिल होगा। और हम ये लड़ाई को उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि बुधवार के ऊपर में ये जो सरकार ने गलत तरीके का कानून बनाकर एक कब्जा कर रखा है, जब तक कि वो बुद्ध समाज को वापस नहीं आता है बुधवार, उस वक्त तक हमारी लड़ाई उसके लिए भी जारी रहेगी। भारत का नाम होना चाहिए, इंडिया का नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो RSS की शब्दावली है। हमको उससे परहेज करना चाहिए, मुझे इससे इत्तेफाक है। देखिए, ये 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव पे मबनी है और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। और इसी वजह से हमने उसके खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ा है पूरे देश के अंदर। हमारा मानना ये है कि सरकार को ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं करना चाहिए किसी कम्युनिटी के लिए भी जो उस पूरी कम्युनिटी को एक्सेप्ट ना हो। ये बात तो मुसलमानों ने बहुत क्लियर तरीके से कह दी है। पहले जब ईमेल भेजे थे 5 करोड़ उस वक्त भी, और अब इस वक्त जितना जो जन आंदोलन चल रहा है उसके जरिए से हमने ये बात स्पष्ट कर दी है कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको चुनौती दे रखी है और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम रिलीफ है वो हमारे हक में आएगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये मसला रेफर होगा। देखिए, सरकार ने इस कानून को मंजूर करने के बाद, जबकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पारित है, सरकार ने जो है उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। जब एक कानून को सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दे रखी है और केस उस वक्त पेंडिंग है, तो उस मौके पर उस कानून को नाफिज करने के लिए, उसे जारी करने के लिए, उसे लागू करने के लिए जिस तेजी का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरह से बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा है,
ये गलत है और सरकार को ये इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश के जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, यानी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ट्राइबल्स हैं, यानी हमारे आदिवासी लोग हैं, और हमारी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सब ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। सुप्रीम या पार्लियामेंट के अंदर ये इस पर बहस हो रही थी, तो उस मौके पर पूरी अपोजिशन पार्टियां एक तरफ थी और सरकार एक तरफ थी। तो इसका मतलब ये है कि पूरी अपोजिशन पार्टियां हमारे साथ खड़ी हुई हैं, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इस देश का जो सामाजिक वर्ग है, उसकी मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ी हुई है। और हमारा मानना ये कि ये सिर्फ वक्फ एक्ट में तरमीम नहीं की गई है, बल्कि रास्ता खोला गया है या संवैधानिक तरीके से जितने लोगों के धार्मिक स्थल है, चाहे वो बुद्ध विहार हो, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो चर्चेज हों, ये सब पर हमला किया जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि खुद हिंदुओं के भी धार्मिक स्थल नहीं बचेंगे, इसलिए ये सरकार अडानी और अंबानी और इनके जो कारपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं उनको फेवर करने के लिए ये तमाम संपत्ति को छीनना चाहती है। तो हम इसके विरोध में खड़े हैं और उस वक्त तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं होता है। चाहते हैं कि देखिए, आज मुस्लिम समाज पे हमला हुआ है, कल बुद्धिस्ट समाज पे हमला होगा, फिर ईसाई पे होगा, फिर क्रिश्चियन पे होगा, फिर हिंदू समाज भी नहीं बचेगा। इसलिए ये जो सरकार बैठी है, ये सरकार एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष तबके के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम नहीं कर रही है। संविधान के ऊपर शपथ लेकर आते हैं, लेकिन संविधान के खुद उसके खिलाफ काम करते हैं। तो हमारे देश के तमाम उन लोगों की जो संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान को बाकी रखना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ खड़े हो, जैसा कि हमारे किसानों ने किया। क्या मौजूदा गवर्नमेंट इस माइनॉरिटीज के राइट्स का वायलेशन कर रही है? क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं, कभी मुस्लिम समाज के राइट्स के ऊपर बात आती है, आज बुद्धिस्टों के राइट्स के ऊपर बात आ रही है, तो क्या ये धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी हटा सकती है? देखिए, मेरा कहना ये माइनॉरिटी का नहीं बल्कि मेजॉरिटी का वायलेशन कर रही है। ये सरकार मेजॉरिटी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, किसानों के राइट का वायलेशन कर रही है, बुद्धिस्टों के राइट्स का वायलेशन कर रही है, ईसाइयों के राइट्स का वायलेशन कर रही है, ओबीसी के राइट्स का वायलेशन कर रही है, उस आपके दलित समाज का वायलेशन कर रही है। तो इसका मतलब ये तो मेजॉरिटी के लोग हैं ना, ये सब मिलकर मेजॉरिटी हो जाती है। तो मेजॉरिटी के हितों का वायलेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। अमेंडमेंट रिजेक्ट के लिए जो 5 लाख सिग्नेचर्स गए थे, इसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सरकार ने तो ये मानने से भी इनकार कर दिया कि हमको 5 लाख सिग्नेचर मिली है, 5 करोड़ सिग्नेचर मिली है। तो ये जो तरीका है, हमारे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है, हमने जो भेजा उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है, कितने हमारे अमेंडमेंट गए, सरकार ने जो एक्सेप्ट है उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये सरकार तो झूठ बोलती है ना, ये सरकार झूठ बोलती है, उसको झूठ बोलने में कोई बहुत शर्म नहीं आती। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के लिए जो जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या इसी तरह की लड़ाई जो है महाराष्ट्र में जो नया कानून आया है जन सुरक्षा विधेयक, क्या इसके लिए भी लड़ेंगे? देखिए, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधायक, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये कि ऐसे सरकार को इस तरह के कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है कि जो हमारे संवैधानिक मूल अधिकार है उनका वायलेशन हो। ये यूएपीए के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो है मकोका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, गजकोका के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो नया लाया है कानून बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलने की जरूरत है, उसीलिए चलने की जरूरत है। और ये बात तब होती है, सरकार ऐसे हथकंडे खड़े करती है, अच्छी बात है, करिए, सरकार आप कर सकते हैं। मुझे कल परसों ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर रिजिजू, जो खुद बुद्धिस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के बुद्धिस्ट है, और उनका स्टेटमेंट इस तरह से आया कि इस धर्म में, इस देश में माइनॉरिटी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी के है। अब ये कौन सा बयान है भाई? हम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी ऐसा समझते हैं, रिजिजू को ज्ञान प्राप्ति हुई ऐसा हम नहीं समझते, ऐसा नहीं समझते। अब ये कौन सा लॉजिक है भाई? अब इसमें कौन सा संवैधानिक एंगल है? तो इस तरह की अगर सरकार की सोच है तो उसका तो विरोध करना स्वाभाविक है। जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही करे, जरूरी नहीं कि बुद्धिस्ट करे,
कल कोई और भी करेगा, क्योंकि देश बहुत से तबकों का बना हुआ है, बहुत से सामाजिक घटकों का, एलिमेंट का बना हुआ है, और जो भी एलिमेंट, जो भी तबका परेशान होगा वो अपनी बात तो रखेगा। अभी महाराष्ट्र में देखिए, क्रिश्चियनों के बारे में एक विधायक है, गैर जिम्मेदाराना बकबक करता रहता है। मिर्जा साहब ने जिक्र किया कि तिरुपति में आप क्रिश्चियन है इसलिए वो नॉन क्रिश्चियन है उसको हटा रहे हो। मैं केरला में 10 साल एक जमाने में काम किया। केरला में देवासम बोर्ड बहुत बड़ी संस्था है, सारे हिंदू मंदिरों का व्यवस्थापन देवासम बोर्ड के माध्यम से होता है। तो देवासम बोर्ड में तो सभी हिंदू होते, एक भी गैर हिंदू नहीं होता। तो वहां एक भी आपको गैर हिंदू नहीं चलता, तो भाई हमारे थाली में आकर खाने की जरूरत क्यों कर रहे हो, ये हमारा सवाल है। आपके थाली में शेयरिंग करने के लिए हमको दावत तो नहीं दे रहे हो, नहीं बुला रहे हो, लेकिन हमारे में घुसकर आप हमारी पार्टनरशिप करने में क्यों तुले हो, यही सवाल है। सिंपल है। इवन सिखों के इंस्टीट्यूशन को हाथ लगाना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां देखो, आप नहीं लगाते। वैसे थोड़े बहुत तो उन्होंने नांदेड़ में घुसखोरी की है। इवन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जमीन का गैर इस्तेमाल हुआ है नांदेड़ में भी। कई सारे सिख भाइयों को ये बातें पता है, लेकिन बड़े लेवल पे वहां आप इंटरफेयर नहीं करते। इंस्टीट्यूशंस बड़े पैमाने पे, उसमें कोई आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मुस्लिमों का ये सवाल सीधा है, भाई उनमें अगर नहीं कर सकते तो हमारे में क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, ये कानूनी डिस्क्रिमिनेशन है और ये सवाल उठाना जायज है। कानूनी सवाल है, संवैधानिक सवाल है, संवैधानिक अधिकार के लिए एक सही संविधान के दायरे में उठाया सवाल है। और संविधान तो अपने सभी वर्गों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की भी आजादी देती है ना, सिर्फ अधिकार थोड़ी देती है, वो अधिकारों को बचाने का भी अधिकार देती है। और ये सम्मेलन अपने अधिकारों को बचाने के लिए है, ये किसी और को तकलीफ देने के लिए, किसी को दर्द पहुंचाने के लिए नहीं है। इसके पीछे कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये हक और हकूक की बात है। और इसीलिए दो सब्जेक्ट को जब हम सामने रखकर देखते हैं तो सरकार को एक वक्त के बारे में आपकी नीति, आपकी पॉलिसी किसी भी कीमत पर इनरोड करने वाली है। और इसको और सबूत क्या चाहिए? बिहार में सर्वेक्षण चल रहा है वोटरों का, बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पर पुनर्निरीक्षण है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।